तुम्हाला सगळ्यांना गुढीपाडव्याच्या खूप 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 शुभेच्छा. येणारं वर्ष तुम्हाला सगळ्यांना सुख, समृद्धी आणि समाधानाचे जाऊ दे, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. मेरा गुड़ी पड़वा का सेलिब्रेशन आपसे शेयर करने से पहले मैं दो चीज़ें आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने जो पहना है इसको हम वाकी बोलते हैं। ये मैंने मीशो से मंगवाया है और बहुत ही क्यूट सा, डिसेंट सा है और गोल्ड का लगता है। बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है। मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में लगा रखी है। इसको बोलते हैं छल्ला। ये कमर में साइड में लगाते हैं, चाबियाँ लटकाने के लिए होता है ये। और ये भी चांदी का लग रहा है, ये बहुत ही प्यारा सा है। ये मैंने मीशो से ही मंगवाया है। हम जब चलते हैं तो बहुत प्यारी सी आवाज़ आती है। इसकी भी लिंक मैंने दे रखी है। बूढ़ी पड़वा के एक दिन पहले ही आया है ये मेरा ब्रांड न्यू गैस स्टोव। ये ऑटोमेटिक फ्लेम वाला है, मीन्स लाइटर की ज़रूरत नहीं है इसको। अराउंड कुछ 27,000 का कुछ तो है ये, लेकिन एक्सचेंज में 15,000 में पड़ा अराउंड। मन में था कि ये परचेज जो है ये गुड़ी पाड़वा की समझे हम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सनशाइन कंपनी का है ये। हमारे यहाँ कौन सी भी नई चीज़ खरीदने पे, मीन्स बड़ी वाली पूजा की जाती है उसकी, तो यहाँ मैं भी कर रही हूँ पूजा आज गैस की। अच्छा लगता है, मीन्स माहौल अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट भरा लगता है। स्वस्तिक है और ये शुभ माना जाता है चिन्ह। मैं ऑपरेट करके दिखाती हूँ इसका फ्लेम कैसा है। नया गैस स्टोव पे पहले मैं बनाऊंगी वॉलनट ब्राउनी स्वीट, और कल के लिए मेरा प्लान है श्रीखंड बनाऊंगी मैं गुड़ी पाड़वा के लिए। ये ब्राउनी अब सिर्फ बेक होनी बाकी है और अब हम बनाएंगे श्रीखंड। मीन्स बनाएंगे नहीं, अब तो बनने का प्रोसेस शुरू होगा, बहुत टाइम लगता है। और श्रीखंड के लिए दही लगाऊंगी पहले मैं, और प्रॉपर ट्रेडिशनल वे में बनेगा हमारा श्रीखंड, जैसे वो कपड़ा में ऐसे डाल के लटकाते थे उसको वगैरह। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है और आप बने रहो मेरे साथ। ये मैं विरजन लगा रही हूँ, पूरा ऐसे बर्तन को साइड से लगाना होता है। ये मैंने डेयरी से लाया है दही। एक्चुअली मुझे वो मार्क वाला दही नहीं चाहिए था, पैकेट में जो आता है, नहीं तो डिब्बे में, क्योंकि लगता नहीं है उसका दही प्रॉपर। मुझे डेयरी का प्रोडक्ट चाहिए था उनका खुद का, लेकिन ये भी मार्क वाला है उनका, लेकिन उन्होंने बोला है बहुत अच्छा होता है इसका दही। देखते हैं कैसा आता है। और ये दूध का टेम्परेचर इतना है कि मैं थोड़ा सा गर्म है, सिर्फ मैं इसमें उंगली डाल के रखूँ 10 घंटा भी तो कुछ नहीं होगा। अब थोड़ा सा स्टर करके इसको साइड में रखेंगे 7-8 घंटा। समर में तो जल्दी हो जाता है थोड़ा। कल गुड़ी पाड़वा है, हमारे मराठी लोगों का नया साल शुरू होता है। अभी फेस्टिवल की तैयारियां शुरू की है जस्ट। अगर हम मन से खुश हैं तो हमें सारी दुनिया ही ऐसे खूबसूरत दिखाई देने लगती है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ सारी तैयारी के लिए, और मुझे खुद तैयार भी होना है गुड़ी पाड़वा के लिए। हमारे पूरे पारंपरिक ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स डालूँगी मैं साड़ी पहन के। कैसे कैसे सेलिब्रेट करती हूँ, मीन्स हमारे यहाँ कैसे सेलिब्रेट होता है, देखने के लिए बने रहो। दही अच्छा लगा है और इसको हम एक कपड़े में डालेंगे। अभी इसका सारा पानी निकालना है हमें, फिर बनेगा चक्का। मैंने कपड़ा चेंज किया पहले वाला, क्योंकि उसके होल ज़्यादा बड़े थे। ये दूसरा लिया मैंने वाइट वाला। ट्रेडिशनल वे में श्रीखंड ऐसे ही बनाया जाता है। ये हम लटकाएंगे गांठ लगा के इसको। ये देखो, इसका सारा पानी निकल आना चाहिए बाहर, और लटकाना होता है ऑलमोस्ट कितने घंटे, 12 घंटे कम से कम। ये देखो पानी बाहर आने लगा है इसका। ऐसे लटकाना है इसको, फिर पानी बाहर आ जाता है इसका। ये गुड़ी पाड़वा का फेस्टिवल कैसे शुरू हुआ मैं बताती हूँ आपको।
ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम इस दिन अपना 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या में वापस आए। तो घर घर में खुशी थी, तो ये सेलिब्रेट करने के लिए गुढ़ी उभारी गई। और गुढ़ी क्या होता है मैं दिखाऊंगी आपको, हम बनाएंगे साथ में। और शालिवाहन राजा ने भी कोई युद्ध जीता था इस दिन, तो उसके लिए भी ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये दूसरा रीज़न है। इस दिन हमारे फार्मर्स नए फसल की हार्वेस्टिंग करते हैं, ये भी है, इसलिए इसको संवत्सर उगादि ऐसा भी कहा जाता है गुड़ी पड़वा को। और हमारा तो नया साल शुरू होता है आज से, चैत्र महीना शुरू हुआ आज से। सोचा जाए ना तो हर एक फेस्टिवल के पीछे हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा थॉट होता है। सिर्फ धार्मिक रूप, सिर्फ धार्मिक अप्रोच ऐसा नहीं होता है, साइंटिफिक अप्रोच भी होता है इसके पीछे, सोशल अप्रोच भी होता है। गुढ़ी का मतलब है विजय पताका एंड पाड़वा का मतलब है प्रतिपदा। तो आज है चैत्र शुद्ध प्रतिपदा, मीन्स तिथि अनुसार महीना एंड तिथि हम बोलते हैं। हम गुढ़ी तैयार करेंगे और उसको खड़ा भी करेंगे हम बाहर। उससे पहले हमें वो मारीगोल्ड के फ्लावर्स का माला बनाना है गुढ़ी के लिए, फिर दरवाजे में तोरण भी लगाना है उसका, तो वो पहले तैयार कर लेते हैं। हम इसे झेंडू बोलते हैं। ये फूल क्यों यूज़ किया जाता है आप सोचो ज़रा, कि ज़्यादातर त्योहारों में हमारे ये फूल यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट रीज़न ये होगा कि ये बहुत आसानी से मिलते हैं और लगभग पूरे साल तक आते हैं, ये पूरे साल में मिलते हैं हमें। और भी रीज़न है इसके, इसका जो केसरिया रंग है ये त्याग का प्रतीक है। फिर इसका जो आकार है ये सूर्य से मिलता जुलता है, सूर्य की ऊर्जा से ही जोड़ा जाता है। फिर ये भी है कि इसके जो ये है पंखुड़ियाँ, इतनी सारी है पंखुड़ियाँ, वो एक साथ में समेटे हुआ है, तो एकता का भी प्रतीक है ये। और पॉजिटिविटी लाता है, मीन्स निगेटिविटी दूर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है हमारे बहुत सारे त्योहारों में इसका। और दिखता तो सुंदर है ही, और एक मेन रीज़न है इसका कि ये बहुत टाइम तक ऐसे फ्रेश रहता है, ये शायद सबसे बड़ा रीज़न है। ये नीम के पत्ते हैं एंड फ्लावर्स देखो कितने सुंदर है। इसका हम एक डिश तैयार करते हैं आज खाने के लिए, एक प्रसाद के तौर पे, वो हम बाद में बनाएंगे। और इसे हम तोरण के यहाँ लगाते भी हैं दरवाजे में एंड गुढ़ी में। गुढ़ी के लिए माला तो बन चुकी है, अब करेंगे तोरण। मार्केट में ऐसी रेडीमेड मालाएं भी मिलती है, लेकिन घर पे फ्लावर्स लाके उससे माला बनाना, इसमें जो आनंद है, हमारे चारों ओर ऐसे फ्लावर्स बिखरे हैं, सारे लोग ऐसी मालाएं बना रहे हैं, तो त्योहार का एक अलग सा माहौल बन जाता है, बहुत अच्छा सुकून मिलता है इससे। ये देखो माला मीन्स तोरण है, ये बन चुका, हम दरवाजे पे लगाएंगे नीम के पत्तों के साथ।
नीम की पत्तियाँ कीटाणु दूर भगाती है, इसीलिए डेकोरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। हवा शुद्ध होती है इससे। और पुराने ज़माने में जब स्मॉल पॉक्स था ना, तब ऐसे जब कोई बीमार है घर में, तो ऐसे घर के बाहर दरवाजे पे लगाया करते थे कि घर में कोई बीमार हो और सावध रहे इससे, ऐसा दिखाने के लिए ये भी यूज़ किया जाता था पहले। इसको हम कण्हेर बोलते हैं मराठी में, और इसका यूज़ करूँगी मैं गुढ़ी को डेकोरेट करने के लिए। कितने प्यारे हैं कलर्स, तो देखो इसका स्मेल थोड़ा इसका स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन मुझे पसंद है। मैं अब बनाऊंगी गाठी। वो हम गुढ़ी को लगाते हैं, शुगर वाली स्वीट सी। मैंने आज तक तो नहीं बनाई, आज पहली बार बना रही हूँ। देखते क्या होता है। मुझे वाइट कलर एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, मे बी चाशनी की वजह से, लेकिन मैं यही यूज़ करूँगी, प्यारा दिख रहा है। और ये मैंने जो बांस लाया है, गुढ़ी की काठी बोलते हैं हम इसको, तो ये छोटा सा है, मीन्स ज़्यादा भी छोटा नहीं है बहुत, लेकिन छोटा ही बोल सकते हैं इसको। हमारे कोंकण में बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, ऐसी गुढ़ी ऊंची ऊंची जाती है, आसमान को छू लेने वाली, उतनी तो है नहीं है। और ये पुराना है, मीन्स बहुत साल हुए है हमारे यहाँ। इसको मैंने पोंछा है, अभी हल्दी कुमकुम लगा रही हूँ इसको। यही फ़र्क होता है गांव का जीवन और शहर का जीवन। गांव में ऐसे खुल के हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे फेस्टिवल्स, वैसे शहर में नहीं कर सकते। होली भी छोटी होती है, बांस भी छोटे होते हैं, ऊंचे इतने बांस मिलते भी नहीं है इधर अगर ख़रीदने जाऊँ तो। ठीक है, जो है इसमें ही हमें आनंद ढूंढना है। अब इसको तैयार करेंगे गुढ़ी को। देखो मैं कैसे तैयार करती हूँ इसको, रेशम का वस्त्र लगा के, फिर कलश रखते हैं इसके ऊपर हम और सजाते हैं। अभी पहले हल्दी कुमकुम से तो डेकोरेट करें इसको। विजय पताका तैयार हो रही है हमारी। और ये फेस्टिवल्स ना धार्मिक अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच है, इससे अलग एक खुशी है कि चेंज आता है। इसको हम कलश बोलते हैं, और हमारे यहाँ त्योहारों में कलश का उपयोग बहुत बार किया जाता है। बहुत सारे त्योहारों में किया जाता है, मतलब अलग अलग फॉर्म में किया जाता है, ज़्यादातर पूजा में। इसके ऊपर मैं स्वस्तिक बना रही हूँ। ये जो चिन्ह है हम शुभ मानते हैं इसको, और इसका भी यूज़ किया जाता है अलग अलग तरीके से। जैसे कि हम रंगोली बनाते हैं स्वस्तिक की, नहीं तो दरवाजे के ऊपर चिपकाने के स्टिकर्स आते हैं, तोरण में भी यूज़ किया जाता है स्वस्तिक का। ये कुंकू है रेड कलर का, इसमें मैंने पानी मिलाया है, और हम माथे पे तिलक भी इसी से लगाते हैं। जब मैं ऐसा कुछ करती हूँ ना, मुझे ऐसे फिंगर्स ऐसे रेड रेड देख के बहुत अच्छा लगता है। कौन सा भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का सबसे बड़ा रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि नयापन आता है। हमारी रोज़ रोज़ की जो रूटीन लाइफ होता है, बोर हो जाते हैं हम, तो नयापन आता है। कोई भी फेस्टिवल ऐसे जब आने वाला होता है, तो वो सारे दिन एक्साइटमेंट में जाते हैं, ख़रीदारी करने में जाते हैं। फिर फेस्टिवल का दिन तो बहुत ही खुशी का होता है, और हम बहुत फ्रेश हो जाते हैं। हमारे अगले फिर से जो बोरिंग रूटीन आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है कोई भी फेस्टिवल का। ये रेशमी वस्त्र हम गुढ़ी को पहनाएंगे, और ऐसा चाहिए होता है ये वस्त्र जिसको बॉर्डर है, जैसे कि इसको अभी ब्लू बॉर्डर है, वैसे वाला चाहिए होता है। इसको हम बनाएंगे अभी प्लेट्स।
के पत्तों से और फूलों से मैं बनाऊंगी प्रसाद। एक्चुअली ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन बाकी दिन हम नहीं खाते। इसलिए हमारे पूर्वजों ने सोच समझ के किया है कि आज के दिन तो खाओ इसे। एक्चुअली हमें वो ऐसे बीच बीच में याद करके खाना चाहिए इसके पत्ते तो एटलीस्ट किसी भी फॉर्म में। एक्चुअली अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इन पत्तों को करेंगे मैश। पुराने ज़माने में नीम की टहनियों का यूज़ ब्रश के तौर पे भी किया जाता था, हम वो सारी चीज़ें भूल गए। एक्चुअली वो इनकन्वीनियंट था लेकिन हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल था। इसके जो फ्लावर्स है ना बहुत खूबसूरत है, इनको मैश करने का मन नहीं करेगा एक्चुअली। इतने सुंदर फूल है। नीम के बारे में एक कथा है। जब देव अमृत लेकर जा रहे थे स्वर्ग, तब उसकी कुछ बूंदें नीम के पेड़ के ऊपर गिर गई और इसीलिए नीम के पेड़ में इतनी सारी शक्तियाँ मीन्स औषधि शक्तियाँ आ गई कि जो बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। इसे स्वर्ग का वृक्ष भी कहा जाता है नीम को। ऐसे भी कथा है कि जब सूर्यदेव बहुत घबरा गए, जब राक्षसों की ताकत बहुत बढ़ गई, तब उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे आश्रय लिया था। तब से इस वृक्ष को नकारात्मकता दूर करने का वृक्ष भी कहा जाता है। इसलिए घर में अगर आसपास मीन्स घर के आसपास ये पेड़ है तो बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। नीम की कड़वाहट कम करने के लिए गुड़ मिक्स किया है। बन गया हमारा प्रसाद नीम के पत्तों का। अभी निकाल देते हैं इस बोल में इसको। ये सब खाते हैं महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के दिन। बाद में खाएंगे इसे, ये थोड़ा कड़वा होता है। गुड़ी पड़वा के दिन महाराष्ट्र में स्वीट के तौर पे श्रीखंड पूरी खाई जाती है ज़्यादातर। पूरन पोली भी की जाती है कभी कभी। हमारा चक्का अब अच्छे से बन गया है, पूरा ड्राई। ये देखो, मेहनत का फल मीठा ही होता है। कितने घंटे लगाया था उसको लटका के। जायफल डालते हैं हम इसमें ग्रेट करके, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है जायफल से। ये घर का श्रीखंड है, घर का बनाया हुआ। इतना प्यारा और टेस्टी होता है। जायफल थोड़ा ही ऐड हुआ है और करूँगी मैं। अब पहले डालती हूँ शुगर। हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अगर हम घर में बना रहे हैं। ये फ़ायदा है घर में बनाने का, और जितना चाहिए उतना बना सकते हैं, कम ज़्यादा। अभी जायफल पाउडर ऐड हुआ, इलायची भी ऐड करनी पड़ेगी, थोड़ा कूटना पड़ेगा इसको। ये मुझे बहुत पसंद है। ये जो है मेरा, इसको हम खलबत्ता बोलते हैं। नीचे वाला पार्ट खल और ऊपर का बत्ता। और ये डिज़ाइनर है तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये जायफल पाउडर ऐड हुआ और इलायची भी। ये चारोळे मैंने रोस्ट करके रखे थे तो ऐड किए। अब टेक्सचर देखो इसका, ये बिल्कुल पतला नहीं हुआ है, ये देखो। और ऐसा क्रीमी टेक्सचर है इसका। बाज़ार का हम लाते हैं ऐसा स्मूथ सा चिकना सा होता है, वो इतना अच्छा नहीं लगता है। पिस्ता ऐड करेंगे हम, और देखो इसका टेक्सचर एंड लुक घर के श्रीखंड का। सैफरन वाला दूध ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा सैफरन रखेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए। बन गया हमारा पूरी एंड श्रीखंड दोनों घर का। और हमने चांदी के बर्तन में सर्व किया है। जब भी कोई खास फेस्टिवल है, खास त्यौहार है, हमें कोई ऐसे स्पेशल वाली फीलिंग चाहिए तो हम चांदी का बर्तन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने आज किया है, वही श्रीखंड है, वही पूरी है, लेकिन जब चांदी के बर्तन में जाती है तो एक अलग सा लुक भी आता है और फीलिंग भी खास वाली, स्पेशल वाली।
दिवाली के टाइम में जब तुलसी विवाह किया था मैंने, तब मैंने ये गमले को काव किया था। ये हम काव बोलते हैं इस पेंट को। अभी आज कर रही हूँ उसके बाद। अगर आपने मेरा तुलसी विवाह का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारी एक ट्रेडिशन है महाराष्ट्र में तुलसी विवाह की। तुलसी विवाह यही नाम है उस ब्लॉग का। स्नान की तैयारी हो रही है उपटन के साथ। ये जो पाउडर होता है इसमें बहुत सारे हर्ब्स होते हैं, जैसे कि चंदन होता है, हल्दी होती है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें मैं शामिल करूंगी आलमंड ड्रॉप्स ऑयल। ये अच्छा स्मेल आता है इसका और स्किन के लिए भी अच्छा है। जैसे नीम का होना बहुत ज़रूरी होता है हमारे घर के आजू बाजू में, वैसे घर में हमारे तुलस होनी ही चाहिए। तो हम डालते हैं अभी पानी तुलसी को। मैं सोच रही थी कि मैं कौन सा नेल पेंट लगाऊं, और फिर सारी मेरी ग्रीन है तो मैंने फाइनल किया है ग्रीन वाला नेल पेंट। ये डायरेक्ट मैच होगा, फिर भी हाँ अच्छा लगेगा। पहले मैंने पैठणी डिसाइड की थी मेरी आज के लिए, लेकिन फिर ये फाइनल किया। हम जब बहुत गहने पहनते हैं ना तो ग्रीन कलर की साड़ी बहुत प्यारी दिखती है। मेरे ब्लाउज़ में ना एक प्यारा सा डिज़ाइन है रोज़ का, और इसके लिए मेरे टेलर को बहुत मेहनत लगी है, लेकिन दिखता कितना क्यूट है देखो। आज मैं बहुत सारे गहने पहनूंगी। इसमें से ये हमारे महाराष्ट्रियन लोगों के ट्रेडिशनल गहने हैं। एक्चुअली ये कम ही है, बहुत होते हैं। ये छल्ला है, कमर में लगाते हैं साइड में। ये वाकी है, हाथ में ऊपर की तरफ पहनते हैं। ये बुगड़ी है, कान में ऊपर की साइड में पहनते हैं। ये नथ है, ये तो आपको मालूम होगा, ये हमारी जान है, लेकिन इसको नथ बोलते हैं, ये शायद मालूम नहीं होगा आपको। ये कमर पट्टा है, नीचे पायल है। ये मंगलसूत्र है 2। फिर ये एक लंबा वाला नेकलेस है। ये तोड़े हैं, बैंगल्स तोड़े। ये मोती के जो है तोड़े बोलते हैं हम इसको। ये साड़ी पहनना ये बहुत मुश्किल काम है। उससे ज़्यादा मुश्किल ये है कि उसको पहन के इधर उधर घूमना। काम तो होता ही नहीं है, घूमना भी नहीं होता है। साड़ी पहनने में तो इतना टाइम जाता है, बहुत मुश्किल है। और ऐसी वैसी तो आ जाती है, लेकिन अच्छे से पहनना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और मेरी तो जान ही चली जाती है ऑलमोस्ट, और जो बची कुची रहती है इस पल्लू के प्लेटिंग में चली जाती है। ये देखो कितनी बार करना पड़ता है, हाथ पूरे दर्द करने लगते हैं फिर।
दो नथ है मेरे पास, इसमें से मैं कौन सी पहनूंगी, ट्राई करके देखूंगी कौन सी अच्छी लग। ये मैं एंड में पहनूंगी, क्योंकि थोड़ा ये होता है, वो थोड़ा इरिटेशन नाक में ऐसा ये आता है, तो एंड में आएगा ये। और ये जो बुगड़ी है, ये भी मैं एंड में पहनूंगी क्योंकि हेयर स्टाइल बनानी है अभी, तो फिर बाद में ऐसे इधर आता है ये, तो एंड में आएगा ये भी। और इसको भी हम एंड में पहनेंगे क्योंकि सारा होने के बाद हेयर स्टाइल वगैरह। और मैं झुमका का सोच रही हूँ अभी, ये तो ये वाला ऐसे, ये मैं देखती हूँ क्या कैसे दिखता है। अच्छा लग रहा है शायद, नहीं तो देखती हूँ। बुगडी माझी सांडली ग, जाता सातारला ग, जाता सातारला। ये मैंने जो बनाया है नीम के पत्तों का, नीम और गुड़, और ये बहुत ही कड़वा होता है। सो बहुत मन की तैयारी करके खाना होता है ये। खत्म हो गया, इतना भी नहीं था कड़वा, थोड़ा सा कड़वा है, हो गया बस। मुझे बस, आपको मालूम है ये नीम क्यों खाया जाता है? अभी ये ट्रांजिशन है, जैसे मैंने बोला, ये सर्दियाँ ख़त्म हुई है अभी और समर आ गया है, और इसमें इस ट्रांजिशन में बहुत बीमारियों का खतरा होता है। अगर हम नीम को खाएं तो बीमारियों से लड़ने की हमारे अंदर ताकत आ जाती है, और ये एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है इसमें। और स्किन के जो डिसीज़ है वो भी इससे हम बच सकते हैं नीम खाने से।
और इसका एक हम सोचे तो ये भी एक प्रतीक है कि हमारा नया साल शुरू हो रहा है और हमारा जीवन जो है ये वो कठिनाइयों से और अच्छी चीज़ों से दोनों से भरपूर है। तो नीम और गुड़, नीम मीन्स कड़वाहट है और उसमें हमने गुड़ मिलाया तो हो गया बैलेंस। यही सिखाता है हमें हमारा ये पदार्थ जो हम नए साल में खाते हैं। अगर आप नीम का ये जो पदार्थ है ये नहीं खाते हैं, मैंने तो थोड़ा ही खाया है लेकिन थोड़ा थोड़ा और खाना चाहिए। अगर आप ये नहीं खाते हैं तो आप ज़रूर बना के खा लीजिएगा मेरा वीडियो देखने के बाद। बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है ये। और शायद हम नीम ऐसे ही नहीं खा सकते ज़्यादा, तो इसीलिए इसमें गुड़ मिलाया जाता है। मैं अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ आपको। जो मैंने गाठी बनाई ना उसके जैसा ये देखो, ये कड़ा शक्कर का ही है। वो जो गाठी है ना, महाराष्ट्र में क्या किया जाता है, गुड़ी उतारते हैं लोग शाम को, वो गाठी खाई जाती है, फिर बच्चों में बांटी जाती है ज़्यादातर, बड़े भी खाते हैं, ऐसा नहीं है। और ये तो कड़ा जो है ना ये शक्कर का ही बना है, उसी मटेरियल का, और ऐसे हाथ में डालते हैं बच्चे और ऐसा खाया जाता है थोड़ा थोड़ा करके, स्वीट है ना, इंटरेस्टिंग सी चीज़। मैंने वो गाठी है ना, वो माला शक्कर के इसकी बताशे वाली, वो बच्चों के गले में ऐसे ही बांधी जाती है और थोड़े थोड़े देर में ऐसे खाते रहते हैं बच्चे। अभी तो ये कम हुआ है क्योंकि बच्चों को बहुत कुछ है खाने के लिए ज़्यादा बाहर का, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक्चुअली मैंने जो गाठी बनाई ना वो वाइट होनी चाहिए थी, मैंने पहली बार बनाई तो मेरा शायद वो जो हम बोलते हैं चाशनी तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से उसका कलर ब्राउन हो गया, लेकिन वो भी क्यूट दिख रहा है। अभी मैंने वही लगाया अभी। हमेशा तो मैं बाज़ार से लाती हूँ, मुझे जो चाहिए वो कलर का, वाइट नहीं तो वो कलर में भी मिलता है, पिंक वगैरह ऐसे, ऑरेंज। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये हमारे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के दिन करने वाली। मैंने जो श्रीखंड घर पे बनाया है बहुत ही टेस्टी है और मैंने पहली बार बनाया है, लेकिन मैं बताती हूँ आपको, इतने पापड़ बेलने पड़े मुझे इसके लिए। वो दही बनाया, अच्छा बना, कभी बनता नहीं है मेरे से अच्छा, लेकिन वो अच्छा बना। फिर मेरे पास कपड़ा नहीं था वाइट वाला, तो घर पे जो था उसका कुछ जुगाड़ करके किया, लेकिन वो होल बड़े हुए। फिर मैंने जाके वाइट वाला कपड़ा लाया, उसको मैंने ऐसे टांगा, तब जाके ये इतना अच्छा श्रीखंड बना। अगर आपने नहीं ट्राई किया है घर पे तो मेरी रेसिपी देख के ज़रूर बनाना, बहुत ही टेस्टी होता है। आपको मेरा ये व्लॉग गुड़ी पड़वा का कैसा लगा, हमारा ये गुड़ी पड़वा का फेस्टिवल, आप ज़रूर बताना कमेंट करके। एंड जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।